नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में अचानक एस्मा लागू होने के बाद कर्मचारी संगठनों में नाराजगी। सरकार का दावा, विकास कार्यों को तेज गति देने के लिए लिया गया हड़ताल पर रोक का फैसला। पीएम मोदी के सुझाव के बाद उत्तराखंड वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की कवायद तेज। धामी सरकार ने प्लान किया तैयार, कई स्थानों को किया गया चिन्हित। अंकिता हत्याकांड में बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट के कहने पर चली थी आरोपी पुलकेतारे के रिजॉर्ट पर जेसीबी। चालक ने कोर्ट में किया खुलासा, साक्ष्य मिटाने की आरोपी बनाई जा सकती है विधायक। और आरटीए की बैठक में 24 प्रस्तावों पर हुआ मंथन। डोर टू डोर वाहनों के लिए ई रिक्शे को दिया जाएगा ऑटो का परमिट। ऑटो विक्रम संचालकों ने किया विरोध। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले करते हैं धामी सरकार की। उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में अगले 6 महीने तक किसी भी हड़ताल पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड में सरकार ने एस्मा लागू कर दिया है, लेकिन एकाएक सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में नाराजगी है। आखिर सरकार इसे लेकर क्या तर्क दे रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। धामी सरकार का बड़ा फैसला, उत्तराखंड में लागू हुआ एस्मा। 6 महीने तक हड़ताल पर रोक। आखिर क्यों लागू किया गया एस्मा? उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी को चौंका दिया है। प्रदेश में सरकार ने एस्मा लागू कर विभाग में हड़ताल पर अगले 6 महीने तक के लिए रोक लगा दी है। सरकार ने जिस घड़ी एस्मा लागू किया, इसके टाइमिंग को लेकर हर कोई हैरान है। लोगों के जहन में सवाल है कि आखिर इस समय ऐसी क्या नौबत आई कि कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगाई गई। ऐसे में सचिव कार्मिक शैलेश बगौली का कहना है कि विकास कार्यों को गति देने और सामान्य निर्वाचन सही तरीके से संपन्न हो, इसे लेकर एस्मा लागू किया गया है। देखिए, हमारे विकास कार्य होते रहें और हमारा चुनाव की जो गतिविधियां हैं उसमें भी कोई गलत प्रभाव न पड़े, इसी नाते किया। उत्तराखंड में अमूमन देखा जाता रहा है कि जब कर्मचारी आंदोलन पर जाते हैं तब उस समय एस्मा लागू किया जाता है, लेकिन मौजूदा समय में कोई भी संगठन कर्मचारियों के ऐसा नहीं है जो कि हड़ताल पर हो। केवल शिक्षा विभाग में राजकीय शिक्षक संगठन अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है, लेकिन उसमें भी शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं है और बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए एस्मा अगले महीने तक शिक्षा विभाग में लागू होना ही था। लेकिन प्रदेश भर के कर्मचारियों के लिए एस्मा लागू होना कर्मचारियों की भी समझ से परे है। वहीं राजकीय शिक्षक संगठन ने कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 महीने तक रोक को कर्मचारियों का शोषण बताया है, साथ ही फैसले को निंदनीय करार दिया है। इस तरह किसी की आवाज को दबाना भी न्यायोचित नहीं है, क्योंकि मैं अपनी बात करूं, शिक्षकों की बात करूं, तो हमारी न्यायोचित मांगों के लिए स्वयं सरकार ने ही कहा था कि हम इन्हें पूरा करेंगे। उसके बावजूद भी आगे हम कहीं हड़ताल न कर दें या कहीं अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन न कर दें, उसके लिए सरकार ने इस तरह का निर्णय लिया। मैं तो यही मानूंगा और मैं इसे निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, इस उत्तराखंड के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। और पूर्व में तो कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये नई चीजें उत्तराखंड में हो रही हैं और मैं समझता हूँ ये उत्तराखंड के शिक्षकों का और कर्मचारियों का अपमान भी है और उनको आवाज को जबरदस्ती दबाने का प्रयास है। कर्मचारियों की 6 महीने तक हड़ताल पर रोक को भले ही शासन में बैठे अधिकारी विकास कार्यों को गति देने और सामान्य निर्वाचन को बेहतर तरीके से संपन्न कराने का तर्क दे रहे हों, लेकिन पहले ऐसा कभी देखा नहीं गया कि विकास कार्यों को गति देने के लिए एस्मा लागू किया गया हो। ऐसे में देखना होगा कि आखिर सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, कर्मचारी उसे किस रूप में लेते हैं और आगे इसका किस तरीके से असर देखने को मिलता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष जंगवार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव के बाद उत्तराखंड की धामी सरकार ने प्रदेश को डेस्टिनेशन वेडिंग हब बनाने का प्लान तैयार कर लिया है। वेड इन इंडिया हब के लिए आखिर क्या है धामी सरकार का उत्तराखंड में प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। पीएम मोदी के सुझाव के बाद उत्तराखंड बन रहा वेड इन इंडिया का हब। धामी सरकार ने तैयार किया प्लान। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उत्तराखंड परफेक्ट प्लेस। खास करके देश के धन्ना सेठों को मैं कहना चाहता हूं, अमीर लोगों को कहना चाहता हूं, मिलियनर बिलियनर से कहना चाहता हूं, हमारे यहां माना जाता है, कहा जाता है, जो शादी होती है ना,
वो जोड़े ईश्वर बनाता है, ईश्वर तय करता है जोड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है? और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को, मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, मेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। देहरादून में आयोजित इन्वेस्टर समिट में पीएम मोदी ने बयान दिया था और लोगों से विदेश जाकर शादी करने के बजाय मेड इन इंडिया का नारा दिया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने देश में ही डेस्टिनेशन वेडिंग करें। और इस कड़ी में उत्तराखंड को पीएम मोदी ने परफेक्ट प्लेस करार दिया था। अब पीएम मोदी के सुझाव पर सूबे की धामी सरकार अमल करती दिख रही है। उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की कवायद होने लगी है। धामी सरकार ने उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में बड़े स्तर पर ले जाने का प्लान तैयार कर लिया है। बता दें कि पहले स्टेप में राज्य के 6 जगहों को वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए चुना गया है। गढ़वाल मंडल विकास निगम यानी GMVN के 5 और कुमाऊं मंडल विकास निगम यानी KMVN के एक गेस्ट हाउस को भी वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। गढ़वाल में त्रियोगी नारायण, ऋषिकेश, तिलवाड़ा, डाक पत्थर के साथ कालेश्वर में वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए काम होगा। दूसरे चरण में कण्वाश्रम और लेंसडाउन गेस्ट हाउस को विकसित किया जाएगा। कुमाऊं मंडल में वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए नौकुचिया ताल स्थित परिचय रिजॉर्ट को चुना गया है। आने वाले दिनों में दूसरी जगहों पर भी काम होगा। धामी सरकार के इस कदम से उत्तराखंड को लाभ होने वाला है। वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में पहचान मिलने से यहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और छोटे कारोबारियों को लाभ भी होगा। साथ ही वैश्विक स्तर पर उत्तराखंड की नई पहचान बनेगी। दरअसल इन दिनों डेस्टिनेशन वेडिंग का क्रेज बढ़ता दिख रहा है। लोग डेस्टिनेशन वेडिंग की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसे में डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में विकसित करने के लिए धामी सरकार ने भी कदम बढ़ा दिए हैं, जिससे उम्मीद की जा रही है कि आगे आने वाले दिनों में शादियों के लिए लोगों की पहली पसंद उत्तराखंड बनने जा रहा है। हालांकि इसमें भी कोई दौराई नहीं कि अब भी प्रदेश के कई स्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ शादियाँ होती रही है, लेकिन पीएम मोदी के आह्वान पर धामी सरकार ने डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड के अंकिता हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और इस खुलासे के बाद माना जा रहा है कि बीजेपी के विधायक रेणु बिष्ट पर कार्रवाई हो सकती है। ये वही रेणु बिष्ट है जिनकी भूमिका पहले से ही संदेह के घेरे में, लेकिन अभी तक आरोपी नहीं बनाया गया था। हालांकि अब रेणु बिष्ट को लेकर कोर्ट में बड़ा बयान दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। अंकिता हत्याकांड में बड़ा खुलासा, कोर्ट में बुलडोजर चालक ने उगले राज। बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट को लेकर बड़ा खुलासा, क्या अब बीजेपी विधायक पर होगी कार्रवाई? उत्तराखंड के अंकिता हत्याकांड मामले में एक बड़े राज से पर्दा उठ गया है। अंकिता हत्याकांड में रिजॉर्ट पर जेसीबी चलाने वाले ड्राइवर ने अपने बयान में बड़ा खुलासा किया है। इस खुलासे में बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट का नाम सामने आया है। ये वही नाम है जिसकी भूमिका पहले से ही संदेह के घेरे में रही, लेकिन अभी तक रेणु बिष्ट को आरोपी नहीं बनाया गया था। हालांकि कोर्ट में जेसीबी चालक ने जो राज उगला है, उसके बाद माना जा रहा है कि बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट पर कार्रवाई हो सकती है। यमकेश्वर विधानसभा में 23 सितंबर 2022 की रात जेसीबी से वनंतरा रिजॉर्ट तोड़ने वाले जेसीबी ऑपरेटर दीपक ने कोटद्वार कोर्ट में अपनी अहम गवाही में बताया कि उस रात रिजॉर्ट को 2 बार तुड़वाया गया। पहले तत्कालीन एसडीएम प्रमोद कुमार और पुलिस कर्मियों की देखरेख में रिजॉर्ट की बाहरी दीवार तुड़वाई गई थी। उसके बाद देर रात 1 बजे फिर से रिजॉर्ट को तुड़वाया गया। स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट ने जेसीबी को दोबारा बुलवाकर अंकिता के कमरे समेत 2 कमरों को खास तौर पर तोड़ने का आदेश दिया था। जेसीबी चालक के इस खुलासे के बाद अब अंकिता के पिता ने पूरे मामले में बीजेपी विधायक पर कार्रवाई की मांग की है। सीएम धामी से विधायक रेणु बिष्ट की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग उठाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ये कहना चाहता हूँ कि आपको अब पता पड़ गया, वैसे भी आपको पता था
लेकिन SIT ने उन जो आरोपी बनने चाहिए थे उनको हमारे गवाह बना रखे हैं। तो मैं पुष्कर सिंह धामी से एक साहब ये कहना चाहता हूं कि आप इनसे विधानसभा सदस्य से इस्तीफा दिलाओ और इनको तुरंत आरोपी बनाओ। और दूसरी बात यह है कि जो SIT द्वारा पुष्पदीप के जो 6 महीने पुरानी जो कॉल रिकॉर्डिंग निकाली गई, तो मैं SIT को कहना चाहता हूं कि आप 28 अगस्त 2022 से और 23 सितंबर 2022 की कॉल डिटेल निकाली जाए, किनकी, इन तीनों की, पुलकित आर्य की, सौरभ भास्कर की और अंकित गुप्ता की, ताकि पता चले कि आखिरी VIP है कौन। बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट काफी सक्रिय रही और उनकी सक्रियता को लेकर ही सवाल खड़े होते रहे। रिजॉर्ट से लेकर मॉर्चरी तक उनकी मौजूदगी पर सवाल उठते रहे। जिस रात रिजॉर्ट को तोड़ा गया उस रात रेणु बिष्ट खुद वहां मौजूद रही। उनके वहां मौजूदगी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर घूमती रही, लेकिन जब उन पर सवाल खड़े होने लगे तब उन्होंने इससे इनकार कर दिया। हालांकि अब JCB चालक ने कोर्ट में खुद इस बात का खुलासा किया है कि बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट के कहने पर ही रिजॉर्ट के कमरों को तोड़ा गया था। अब इसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर क्यों चलवाया रेणु बिष्ट ने बुलडोजर? क्या विधायक रेणु बिष्ट ने अंकिता हत्याकांड के मिटवाए सबूत? क्या रेणु बिष्ट पर अब होगी कार्रवाई? पूरे घटनाक्रम में आखिर क्यों इतनी सक्रिय दिखी बीजेपी विधायक? बता दें कि अंकिता हत्याकांड मामले को SIT देख रही है, लेकिन केस दर्ज करने से लेकर जांच तक में लेट लतीफी और गैर जिम्मेदारी से जुड़ी ऐसी कई कड़ियां हैं जिनके जवाब अब तक भी तलाशे जा रहे हैं। हालांकि कोर्ट में पूरे मामले की एक एक कर कड़ी खुलती दिख रही है। इसी बीच बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट का नाम सामने आने के बाद देखना होगा कि आखिर किस तरह से अब इस पूरे मामले में कदम उठाए जाते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। भू कानून और मूल निवास पत्र को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है। 24 दिसंबर को प्रस्तावित रैली पर कांग्रेस नेता अभिनव थापर का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। राज्य बनने के लगभग 23 वर्ष हमारे पूरे हो चुके हैं, 24 वर्ष में हम हैं और इस प्रदेश ने जितने बुरे दिन देखने थे वो दिन बर दिन उससे ज़्यादा बुरी स्थिति होती जा रही है। तो आज हमारे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए, इस उत्तराखंड की मांग के लिए हमें दोबारा पुनः एक बार फिर एक आंदोलन, एक लड़ाई, एक अस्मिता की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। उधर उत्तराखंड क्रांति दल ने भी भू कानून और मूल निवास को लेकर सरकार को चेताया है। यूकेडी ने मूल निवास और सशक्त भू कानून की मांग को लेकर 24 दिसंबर को प्रस्तावित रैली का समर्थन किया है। यूकेडी के वरिष्ठ नेता काशी सिंह एरी ने कहा है कि उत्तराखंड क्रांति दल रविवार को प्रस्तावित रैली में पूरी ताकत से हिस्सा लेगा। देखिए, राज्य बने हुए 23 साल पूरे हो गए, लेकिन राज्य की जनता इस बात पर परेशान है, आक्रोशित है कि अभी तक यहाँ की ज़मीनों को बचाने के लिए, यहाँ के लोगों के अस्तित्व को बचाने के लिए, अस्मिता को बचाने के लिए अभी तक एक कायदे का सख्त भू कानून लागू नहीं हुआ है। दूसरा, यहाँ के लोगों को जो मूल निवासी यहाँ के हैं उनको मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है, उनको भी डोमिसाइल यानी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र से काम चलाना पड़ता है। देहरादून के परेड ग्राउंड में भाजपा किसान मोर्चा ने नमो कबड्डी आयोजन किया, जिसमें प्रदेश भर के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र पुंडीर ने कहा कि भाजपा ने इस प्रतियोगिता का आयोजन सभी मंडल स्तर पर किया था। आज फाइनल मैच का आयोजन किया जा रहा है। युवाओं में खेल भावना को प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ये अपने भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से नमो कबड्डी का आयोजन हुआ। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी और अपने किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजकुमार जी के मार्गदर्शन में और अपने देवभूमि उत्तराखंड में अपने युवा और बहुत ही ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, महेंद्र भट्ट जी और पूरे अपने शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा पूरे भारत वर्ष के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले के प्रत्येक मंडल में आयोजन किया। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने देवभूमि उत्तराखंड के अपने संगठनात्मक 19 जिलों के 270 मंडल में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया।
देहरादून में परिवहन विभाग ने आरटीए की बैठक गढ़वाल मंडल कमिश्नर की अध्यक्षता में आयोजित की। बैठक में 24 प्रस्तावों पर विचार विमर्श कर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें डोर टू डोर वाहनों के लिए ई रिक्शा चालकों को ऑटो परमिट देने का निर्देश दिया गया। लेकिन इस निर्देश के खिलाफ ऑटो चालकों में जमकर विरोध किया जा रहा है। जी हां, ऑटो चालक ने जमकर विरोध किया है, जिसके बाद गढ़वाल कमिश्नर ऑटो चालकों पर भड़क गए। हालांकि मामला शांत होने के बाद ऑटो चालकों को समझाया गया। साथ ही बताया गया कि घंटाघर और परेड ग्राउंड के आसपास के क्षेत्र में ऑटो विक्रम बाधित नहीं होंगे, लेकिन सभी कमर्शियल गाड़ियों में जीपीएस लगाया जाएगा। आज आरटीए की बैठक हुई, जिसके की अध्यक्षता गढ़वाल कमिश्नर महोदय द्वारा की गई, जिसके अंतर्गत 24 बिंदु थे जो एजेंडा में रखे गए और इन बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। जिसमें से मुख्य बिंदु ये थे कि देहरादून शहर में जो डिफरेंट स्टेज कैरेज के रूट्स हैं, चाहे वो ट्रंक रूट हो या फीडर रूट हो, उनको आरटीए के माध्यम से एसटीए भेजना और एसटीए के माध्यम से शासन में उनको फॉर्मुलेशन के लिए प्रस्ताव देना। रुड़की में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई। किसानों ने चौधरी चरण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर किसानों ने किसान हित में लिए गए चौधरी चरण सिंह के फैसलों को याद भी किया। किसानों ने कहा है कि देश के विकास के लिए सरकार को किसान हित में कदम उठाना चाहिए। किसान दिवस के रूप में याद किया जाता है चौधरी साहब को, क्योंकि किसानों के बड़े जननायक 2-3 लोग हुए, सर छोटूराम, महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह, सरदार पटेल, ये 2-4 लोग थे जिन्होंने किसान की बात रखी। और हमें यह कि आज इसे किसान दिवस के रूप में मनाया जाता। मसूरी में विंटर लाइन कार्निवल को लेकर सभी तैयारियां तेजी से की जा रही है। बता दें कि पर्यटन नगरी मसूरी में 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक विंटर लाइन कार्निवल आयोजित होना है। इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। बता दें कि महोत्सव में उत्तराखंड के नामी कलाकारों के साथ ही स्थानीय कलाकारों को भी हिस्सा लेने का मौका दिया जा रहा है। बिल्कुल, इस बार गत वर्षों की तरह जो है बहुत ही उत्सुकता से और हर्षोल्लास से हम मसूरी विंटर लाइन कार्निवल की तैयारियां जो है जिला प्रशासन उसमें जुटा हुआ है। ये 27 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक इस बार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और जो हमारे उसमें कार्यक्रम है, उसमें जो हमारी स्टार नाइट्स हैं, तो उसमें पहले दिन जो है श्रीमती बसंती बिष्ट जो पद्मश्री विजेता हैं हमारी, वो आ रही हैं जागर नाइट के लिए। उसके बाद रेशमा शाह जी हैं और करिश्मा शाह और रूहान भारद्वाज की पहले दिन 27 तारीख को स्टार्ट राइट है। हल्द्वानी में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने नगर निगम के प्रशासक का कार्यभार संभालने के बाद पहली बार बैठक की। इस दौरान उन्होंने निगम के राजस्व और सफाई व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक वार्ड की प्रोफाइलिंग तैयार करने के लिए भी कहा। जिलाधिकारी ने बताया कि शहर वासियों को बेहतर व्यवस्था देने के लिए नगर निगम कोशिश कर रहा है। नगर निगम में प्रशासक का कार्यभार ग्रहण करने के बाद ये नगर निगम के कर्मचारियों के साथ हमारी प्रथम मीटिंग थी, जिसमें सभी सेक्शंस की जो अलग अलग काम देखते हैं विभागवार अनुभागवार हमने समीक्षा की है, जिसमें जो इनका वित्त की स्थिति है नगर निगम की, इसके साथ साथ सफाई की व्यवस्था है, उसमें जो विभिन्न कर्मचारियों का मैनेजमेंट है, टैक्स का कलेक्शन है, सरकारी परिसंपत्तियों के रखरखाव के कार्य हैं, इन सब चीज़ों की प्रायोरिटीज़ निर्धारित की है। प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य महकमे में जारी एसओपी को अब धरातल पर उतारा जा रहा है। राज्य के अस्पतालों में व्यवस्था पर की जा रही है। उधम सिंह नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने कहा कि सर्दी जुकाम के अलावा बुखार और सीने में दर्द होने पर डॉक्टर से संपर्क करें। उन्होंने आम लोगों से भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर सावधानी बरतने की अपील की है। 1.1 जो है नया स्ट्रेन जो है डिटेक्ट किया गया केरला में। कुछ समय से कोविड केसेस बढ़ रहे थे, केरला में भी आए हैं, जिसमें कुछ सीजन में आए हैं। उन्होंने जेनेरिक सीक्वेंसिंग कराई तो उसमें JN.1 जो है एक वेरिएंट आया है निकल के। हालांकि अभी तक ये देखा गया है कि सामान्य जो है उसका इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे गले तक ही सीमित है और वो फेफड़े को अभी लंग को इन्वॉल्वमेंट इसका नहीं है। तो डेथ ही उन्हीं लोगों में देखी जा रही है जो कि वृद्ध हैं या किसी अन्य जो पुरानी बीमारियां उनसे पीड़ित है। उधर उत्तरकाशी के पीजी कॉलेज में उद्यमिता विकास योजना के तहत स्टार्टअप बूथ कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के छात्रों ने हिस्सा लिया। साथ ही स्वरोजगार करने वाले लघु व्यापारियों ने भी हिस्सा लिया। बता दें कि कैंप में आए उद्यमिता से जुड़े एक्सपर्ट ने लोगों को स्वरोजगार से जुड़े सुझाव दिए। लोगों को स्वरोजगार करने के लिए प्रेरित किया गया। आपको जानकारी दे दें कि इस कैंप का उद्देश्य पलायन को रोकना है।
ना स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप उनके माइंड में उनका माइंड सेंसिटाइज हो जाए। एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, बिजनेस कैसे करते हैं, कैसे आइडियाज़ आते हैं, उस सब चीज़ों के लिए इनको एक ट्रेनिंग दी जाए। और मेरा जो एक्सपर्टीज़ है, हम लोग मशरूम्स में काफ़ी काम करते हैं, तो मैं हमेशा चाहता हूँ स्टूडेंट्स को कि वो अपने एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कुछ काम करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। वहीं उत्तराखंड पुलिस के हेड कांस्टेबल ने ऐसा कारनामा किया कि अब उसके जेल जाने की नौबत आ गई है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राजधानी देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में हेड कांस्टेबल के खिलाफ में मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल रुद्रपुर पीएससी में तैनात हेड कांस्टेबल मनोज भट्ट ने एक महिला को प्रभावित करने के लिए UKSSC की फर्जी मेल आईडी तैयार कर 8 अभ्यर्थियों के फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार किए, जिसमें उस महिला का नाम भी शामिल था। पूरे मामले का फर्जीवाड़े का खुलासा तब सामने आया जब महिला ने UKSSC में अपने नियुक्ति पत्र की जांच करवाई। थाना रायपुर में कल एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिसमें कि UKSSC से एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें कि उनके द्वारा ये बताया गया था कि एक सचिव UKSSC को एक व्हाट्सएप के माध्यम से 8 लोगों की नियुक्ति का फर्जी नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके संबंध में जांच हेतु STF को उनके द्वारा प्रेषित किया गया था। जांच के उपरांत यह प्रकाश में आया कि एक जो 31 PSC रुद्रपुर में तैनात हेड कांस्टेबल है मनोज भट्ट, उसके द्वारा यह फर्जी नियुक्ति पत्र एक फर्जी ईमेल आईडी के द्वारा उस एक महिला को भेजी गई थी और उसी संबंध में यह मुकदमा पंजीकृत हुआ है। नरेंद्रनगर पालिका के रामलीला मैदान में क्लास 6 से और क्लास 10 तक के छात्रों के लिए 2 दिवसीय साइंस प्रदर्शनी और प्रोजेक्ट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस मौके पर मुख्य शिक्षा अधिकारी शिव प्रसाद सेमवाल ने बताया कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में 250 बाल वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया है। उन्होंने बताया कि छात्रों को आइडियाज भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की NIF में चयन होने के बाद छात्रों को 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिए जाएंगे। और मानक भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक अभिनव नवोन्मेषी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। बच्चों के भीतर विज्ञान और उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी है उसके अनुप्रयोग को लेकर के और हमारे जीवन को और ज़्यादा आसान बनाने वाली तकनीकों और नवोन्मेषी जो आविष्कार हैं उनके विकास के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए इंस्पायर अवार्ड मानक एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेके चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड में अचानक एस्मा लागू होने के बाद कर्मचारी संगठनों में नाराजगी। सरकार का दावा, विकास कार्यों को तेज गति देने के लिए लिया गया हड़ताल पर रोक का फैसला। पीएम मोदी के सुझाव के बाद उत्तराखंड वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की कवायद तेज। धामी सरकार ने प्लान किया तैयार, कई स्थानों को किया गया चिन्हित। अंकिता हत्याकांड में बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट के कहने पर चली थी आरोपी पुलकेतारे के रिजॉर्ट पर जेसीबी। चालक ने कोर्ट में किया खुलासा, साक्ष्य मिटाने की आरोपी बनाई जा सकती है विधायक। और आरटीए की बैठक में 24 प्रस्तावों पर हुआ मंथन। डोर टू डोर वाहनों के लिए ई रिक्शे को दिया जाएगा ऑटो का परमिट। ऑटो विक्रम संचालकों ने किया विरोध।